शरद अभी ऑफिस से निकला ही था कि कोमल का फोन आ गया। कोमल, शरद कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज मूवी देखने जाना था। शरद, कोमल मैं ऑफिस के काम में ऐसा उलझ गया कि सब कुछ भूल ही गया। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें पिक करता हूँ। यह कहते कहते शरद गाड़ी में बैठ गया। लैपटॉप का बैग पीछे की सीट पर रखकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। कोमल, रहने दो, अब मूड नहीं है। मैं 2 घंटे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कभी तो मेरा ध्यान रखा करो। शरद, यार कोमल, बोला ना भूल गया। अब इतनी सी बात के लिए मूड खराब मत करो, चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। कोमल, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो कर लो। शरद को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, शरद अच्छा बताओ क्या ऑर्डर करना है? कोमल, हर काम मेरे से पूछ के करते हो क्या? जो खाना हो मंगा लेना। यह कहकर कोमल ने फोन काट दिया। शरद को बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरा दिन ऑफिस में बॉस से चिक घर पहुंचो तो बीवी के नखरे। शरद गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसने कोमल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोमल ने उसकी एक न मानी। हार मानकर शरद भी बिना डिनर किए सोने चला गया। 2 साल हुए थे दोनों की शादी को। शरद और कोमल की अरेंज मैरिज हुई थी। शुरू के 1 साल तक दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद शरद ने एक नई कंपनी में अप्लाई किया। उसे गुरुग्राम में नौकरी भी अच्छी मिल गई थी और अच्छा पैकेज भी था। दोनों बहुत खुश थे। वही शरद ने 6 महीने बहुत मन लगाकर काम किया, जो उसका प्रमोशन हो गया। गाड़ी तो शरद के पास थी ही। उसने एक फ्लैट खरीद लिया जिसकी EMI बहुत ज़्यादा थी। शुरू में लगा कि चलो देखा जाएगा, लेकिन उस अपार्टमेंट में रहने का सुख ही अलग था। इसी सुख को पाने के चक्कर में हर महीने 12-12 घंटे काम करके भी EMI भरना मुश्किल होता जा रहा था। इधर कंपनी के बॉस को उसने मकान के मुहूर्त में बुलाकर एक और गलती कर ली थी। बॉस को जैसे ही पता चला कि इसने 20 साल के लिए EMI बांध ली है, अब कहीं जॉब छोड़कर जा नहीं सकता था। उसने शरद से ज़्यादा काम करवाने लगा। बात बात में उसे नीचा दिखाता। जो काम उसका नहीं था वह भी उस पर लाद दिया। शरद बेचारा सब कुछ सहकर भी कोमल को खुश करने की कोशिश करता था। इधर छोटे शहर से गुरुग्राम के अपार्टमेंट में आई कोमल अब यहाँ के तौर तरीके सीखने लगी थी। सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दोस्ती हो गई। अब उसने जैसे लाइफ स्टाइल को अपनाने के चक्कर में अनाप शनाप खर्च करने लगी। कोमल के लिए लाइफ केवल एंजॉय करने के लिए थी। कोमल को हर दिन घूमने जाना था, मूवी, थिएटर, बाहर डिनर, इस सब का शौक लग गया था, क्योंकि स्टेटस अपडेट करना था। इसके अलावा वह शरद के साथ महीने में एक बार टूर प्लान कर लेती थी, जिससे न चाहते हुए भी शरद को मानना पड़ता था। शरद की जिंदगी पत्नी और बॉस को खुश करने में बर्बाद हो रही थी। खर्च कम करने की बात पर घर में लड़ाइयाँ हो जाती थी। कोमल, बाकी लोग भी तो मेंटेन कर रहे हैं ना, सिर्फ सोच का फर्क है। जैसी आदत डालोगे वैसी डल जाएगी। शरद, उनकी और हमारी कमाई में जमीन आसमान का अंतर है। इनमें से कुछ लोग तो बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, हमें अभी 20 साल EMI भरनी है। कोमल, तुम कहीं और जॉब के लिए अप्लाई भी तो नहीं कर सकते। तुम भी तो इसी कंपनी से चिपके रहना चाहते हो सकता है अच्छा पैकेज मिल जाए। शरद, नौकरी बदलने के रिस्क के लिए सेविंग होनी चाहिए। यहाँ महीने का लास्ट आने से पहले ही पूरा पैसा खर्च हो जाता है। अगली सैलरी तक के खर्चे क्रेडिट कार्ड से करने पड़ते हैं। मेरी बात मानो तो कुछ दिन के लिए ये सब बंद कर दो। कोमल, ये सब तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मैंने तुम्हारी भी कितनी तारीफ की है यहाँ सोसाइटी में। उसका क्या, ये लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं। मैं ये सब नहीं कर सकती। तुम्हें किसी तरह अपनी इनकम बढ़ानी होगी। शरद चुप रह गया। वह अंदर ही अंदर घूट रहा था। शादी से पहले छोटे से शहर में एक छोटा सा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था। कितना सुखी थे।
सुबह क्लास होती, दोपहर को खाना खाने घर आता, फिर 2-3 घंटे आराम करके शाम की क्लास के लिए निकल जाता। रात को 10 बजे घर आता तो कोमल गरम गरम खाना परोसती। तरक्की के चक्कर में माता पिता को भी छोड़ दिया उन्होंने। कितना मना किया था, बेटा जो मिल रहा है उसमें सब्र कर, लेकिन उसकी एक बात नहीं मानी। तब तो गाड़ी खरीदने का शौक था। एक बार अपना घर छोड़ा, एक बार भी माता पिता से मिलने नहीं गया। छोटा भाई वही इंस्टीट्यूट चला रहा है, बार बार फोन पर कहता है भैया मुझे भी वहीं बुला लो। अब उसे कैसे बताऊं कि यहाँ आकर उसने क्या खोया क्या पाया। आज सुबह जल्दी मीटिंग थी, सुबह जल्दी जाने के लिए कोमल को बोला था, लेकिन जब शरद सुबह तैयार हुआ तो पता लगा कोमल सोकर ही नहीं उठी है। बिना नाश्ता किए, बिना टिफिन लिए वह ऑफिस पहुँच गया। आज बॉस ने उसे और उसके साथ काम करने वाले 3 लोगों को नए टारगेट समझा दिए। इंक्रीमेंट का लालच देकर पिछले 6 महीने से लगातार टारगेट बढ़ाता जा रहा था। आज के टारगेट पूरा करने के लिए शरद को संडे भी काम करना पड़ेगा। इतना बोझ उठाना उसके लिए संभव नहीं था। मीटिंग के बाद वह बॉस के केबिन में गया। बॉस, आओ शरद, तुम बहुत काबिल हो, मुझे विश्वास है यह टारगेट तुम जरूर पूरा कर लोगे। शरद, सर यह मेरा रिजाइन है, मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करके चला जाऊंगा। बॉस, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने करियर से खिलवाड़ कर रहे हो क्या? तुम्हारे घर की EMI का क्या होगा? शरद, सारे कलेश की जड़ वह हाई सोसाइटी का घर ही है जिसके कारण मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। इसी EMI ने मुझे तुम्हारा गुलाम बना रखा है। मैं फ्लैट बेचने जा रहा हूँ। इससे पहले कि बॉस ज़्यादा सवाल जवाब करता, शरद तेजी से बाहर निकल आया। आज वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया और फ्लैट को बेचने के लिए बोला। शाम को शरद घर आया तो कोमल ने कहा, हम कल कहीं घूमने चले क्या? तुम कल छुट्टी ले लो। शरद, कोमल, अब बस 1 महीने की बात है, उसके बाद बस छुट्टी ही छुट्टी है। कोमल, क्या मतलब? शरद, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, इस फ्लैट को बेच रहा हूँ, जो भी पैसा मिलेगा उससे लोन चुक जाएगा। हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इस मॉडर्न सोसाइटी ने मेरा सुख चैन और यहाँ तक कि तुम्हें भी छीन लिया है। अब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट में जरा देर होने पर तुम फोन पर फोन करते रहती थी कि जल्दी आ जाओ, मैं भी भूखी हूँ। यहाँ मैं नाश्ता करूँ या नहीं, टिफिन बने या ना बने, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। 1 महीने जितने मज़े करने हैं कर लो। मैंने पिताजी को फ़ोन कर दिया है, हम वापस आ रहे हैं, वही इंस्टीट्यूट चलाएंगे। कोमल, ये तुमने क्या कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। शरद, बर्बाद नहीं, ये सब कभी हमारा था ही नहीं। दूसरों की होड़ के चक्कर में अपना सुकून खो बैठे। एक बार सोच कर देखो, अगले 20 साल में मेरा क्या हाल होगा? EMI वही रहती, मेरे काम करने की शक्ति घटती, खर्चे बढ़ते। एक दिन ऐसा होता कि शायद इस ऐशो आराम के चक्कर में मैं ही नहीं रहता। यह सुनकर कोमल के होश उड़ गए। इस तरह की कभी उसने सोचा ही नहीं था। कोमल, मुझे माफ़ कर दीजिए, दूसरों के चक्कर में मैं आप पर ध्यान देना ही भूल गई। आप सही कह रहे हैं, हम वापस अपने घर चलते हैं। 1 महीने बाद दोनों अपना सामान बांधकर अपने घर पहुंच जाते हैं। माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद दोनों भाई मिलकर इंस्टीट्यूट चलाने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।